एक दफ़ा का ज़िक्र है कि एक बहुत ही खूबसूरत गाँव जो बड़े-बड़े दरख्तों में घिरा हुआ था। उसमें 2 खरगोश दोस्त रहा करते थे। दोनों आपस में बहुत ही गहरे दोस्त थे। गाँव के लोग उनकी दोस्ती की मिसालें दिया करते थे। एक दिन दोनों खरगोश आपस में हँसी-मज़ाक कर रहे थे। एक खरगोश ने दूसरे खरगोश से कहा, "दोस्त, अब हम बड़े हो चुके हैं। हमें कोई काम-धंधा ढूँढना चाहिए ताकि हम अपना घर चला सकें।" दूसरे खरगोश ने कहा, "तुम ठीक कहते हो प्यारे दोस्त। क्यों ना साथ वाले शहर जाकर अपनी किस्मत आजमाई जाए।" इस तरह दोनों ने इस बात से इत्तेफाक किया और अगले दिन सुबह ही सुबह अपना सामान बांधकर शहर की ओर चल पड़े। रास्ते में एक जंगल पड़ता था। चलते चलते वे थक गए तो उन्होंने सोचा कि थोड़ी देर के लिए आराम कर लिया जाए। दोनों दोस्त एक घने दरख्त के नीचे लेट गए। वे अभी आपस में बातें ही कर रहे थे कि उन्हें एक खौफनाक आवाज सुनाई दी। उन्होंने उस तरफ देखा तो एक बहुत बड़ा रीछ उनकी तरफ आ रहा था। रीछ को देखकर दोनों खरगोश बहुत खौफज़दा हो गए। उसी दौरान एक खरगोश तेजी से दरख्त पर चढ़ गया और घने दरख्त के बीच में छिप गया। दूसरा खरगोश, जिसे दरख्त पर चढ़ना नहीं आता था, वह पहले तो बहुत परेशान हुआ। फिर उसे ख्याल आया कि उसके बड़े बूढ़ों ने कहा था कि रीछ मुर्दा लोगों को कुछ नहीं कहता। यह ख्याल आते ही वह जल्दी से दरख्त के नीचे लेट गया और आंखें बंद करके बिल्कुल साकत हो गया। रीछ उसके पास आया, उसे गौर से देखा और चारों तरफ से उसे सूंघने लगा। जब उसने उसे अच्छी तरह सूंघ लिया तो वह अपने रास्ते पर आगे बढ़ गया, क्योंकि उसे यकीन हो गया था कि यह खरगोश जिंदा नहीं है। जब रीछ चला गया तो दूसरा दोस्त दरख्त से नीचे उतर आया और अपने दोस्त से कहने लगा, "वह तुम्हारे कान में क्या कह रहा था?" वह कह रहा था कि दोस्त वही अच्छा है जो मुसीबत के वक्त काम आए, न कि वह जो मुसीबत में अपने दोस्त को अकेला छोड़ जाए। ये कहकर वह अपने दोस्त को हैरान और शर्मिंदा छोड़कर अकेला ही अपने रास्ते पर चल पड़ा। नतीजा, दोस्त वही अच्छा जो मुसीबत में काम आए। अक्लमंद कौवा। एक दफा का जिक्र है। एक प्यासा कौवा जंगल में पानी की तलाश में उड़ रहा था। बहुत देर उड़ने के बाद उसे एक गुलदान नजर आया जिसमें थोड़ा सा पानी था। कौवा बहुत खुश हुआ, लेकिन पानी इतना कम था कि उसकी चोंच नहीं पहुंच पा रही थी। कौवा मायूस नहीं हुआ। उसने आसपास देखा और छोटे छोटे कंकर चुनकर लाया। वह एक एक करके कंकर गुलदान में डालने लगा। जैसे जैसे कंकर अंदर जाते गए, पानी की सतह ऊंची होती गई। आखिरकार पानी इतना ऊपर आ गया कि कौवा आसानी से पी सका। कौवा ने जी भरकर पानी पिया और खुशी खुशी उड़ गया। सब करो, मुश्किल हालात में जहानत और मुस्तकलुम मिजाजी से काम लेना चाहिए। प्यारे बच्चों, अगर आप मजीद इस तरह की दिलचस्प और सबक आमूज कहानियां सुनना चाहते हैं तो आपसे गुजारिश है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया।